हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट वर्क क्लासेज पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि हिंदी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग इसके पहले आप लोग को चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिए। तब आप लोग को यानी कि इसी तरह से तैयारी करते करते 2027 बोर्ड एग्जाम का मैं टेंशन खत्म कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप लोग वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग को 2027 बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने में किसी प्रकार का यानी कि दिक्कत ना हो। और अगर आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो मेरा वास्तव नंबर देखिए, मेरा वास्तव नंबर 6379208294। ये मेरे वास्तव नंबर है। इस पर हाय हेलो कर कहिएगा कि सर मेरे आप लोग को पीडीएफ हिंदी का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, मैथ का चाहिए, ऑल चैप्टर का आप लोग को यानी कि ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को यहाँ पर उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री में रखे गए हैं। तो चलिए अब आप लोग 20 के दांत पर चलते हैं, यानी कि चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सारांश देखते हैं। तो सारांश सबसे पहले पढ़िएगा कि 20 का दांत का लेखक कौन है। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, यानी कि 20 के दांत के लेखक कौन है तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। तो ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 बद्रघाट पटना में हुआ था, ये भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा जी। और चलिए अगला नंबर पॉइंट का अगर अगला नंबर पॉइंट देखिएगा कि पिताजी का नाम पंडित रामात्वार शर्मा हो जाएगा, यानी कि पंडित रामात्वार शर्मा, और माता जी का नाम है रत्नावती शर्मा हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। और भाषा भोजपुरी बोलते थे, और मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। और प्रसिद्ध रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मनदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह आदि है। अगर आप लोग को इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव की तरह। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव का कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे जी। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, सन 1958 में कि सन 1957 में कि सन 1963 में कि सन 1959 ईस्वी में। तो सन 1959 ईस्वी में, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल का करा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो किसके कविताओं से हुआ है जी, तो यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा के कविताओं से, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल का कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आई थी। तो किसके यानी कि समग्रता से उभर आई है जी। तो 3 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सामाजिक का, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर सवाल का कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। तो कितने अंत विरोधों को उजागर करती है जी। तो 4 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मध्यम वर्ग का हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर सवाल का कह रहा है यानी कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो तमिल भाषा हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बांग्ला भाषा है, तमिल भाषा नहीं है, बांग्ला भाषा हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का कर रहा है देखिएगा, यानी कि 6ठा नंबर कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां का नाम बताइए जल्दी से आप लोग। तो सीमा, यानी कि 5 लड़कियां का आप लोग नाम बता दीजिएगा, कमेंट में आप लोग को छोड़ दिए गए हैं। और आप लोग को किसका सबसे पहले कमेंट आता है इस वीडियो खत्म हो जाने के बाद। चलिए अब चलते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल का कह रहा है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ यानी कि ड्राइवर होता है जी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8वां नंबर सवाल का कह रहा है देखिएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्तियां कहानी के किस पात्र ने कही है। तो किस पात्र ने कही है जी। तो 8 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सेन साहब ने कहा था, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर सवाल का कह रहा है 9 नंबर नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो 9 नंबर सवाल तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर सवाल का कह रहा है 10 नंबर सवाल देखिएगा कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। तो वे अपने पिता के हाथों से पिटाता था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर सवाल का कह रहा है 11 नंबर सवाल देखिएगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है जी। तो यानी कि इसका यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी हो जाएगा, ऑप्शन ही कट गया है। तो आप लोग देखिएगा, यानी कि 11 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा नलिनी बिलोचन शर्मा। आप लोग को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का आप लोग को एग्जाम बोर्ड में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, देखिए शर्मा यानी कि
डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए डी ऑप्शन था, डिलीट हो गया था। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर हो गया। 12 नंबर सवाल पर 12 नंबर सवाल का करा है कि गिरधर कौन है, तो गिरधर कौन था जी, तो मदन का पिता था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर गिरधर कौन था, तो 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर सवाल का आकर है 13 नंबर कि खोखा का क्या नाम था, तो खोखा का कासू नाम था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 14 नंबर सवाल का आकर है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन एवं इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर सवाल का आकर है कि मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र क्या थी जी, यानी कि 5 से 6 साल, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर सवाल की कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ हो गए थे, तो यानी कि लट्टू के खेल में शरीफ हो गए थे, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 17 नंबर सवाल की मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत तोड़ा था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर सवाल का करा है कि गिरधर गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, यानी कि किसकी फैक्ट्री में किरानी था जी, तो सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर किरानी था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर सवाल का आकार है जी कि सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए थे, तो किसके व्यंग से अटकर रह गए थे, तो 19 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, यानी कि पत्रकार महोदय से, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर सवाल का आकार है कि मदन किसका पुत्र था, तो मदन था वह यानी कि गिरधर का पुत्र था, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर सवाल का आकार है 21 नंबर की 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है, तो 20 की दांत है जो वह पाठ की कौन सी विधा है, तो यह कहानी हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर सवाल का आकार है जी 22 नंबर की सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500 थी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल की नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आप लोग देखिएगा कि कब हुआ था जी, तो 4 फरवरी जनवरी 1915 को, कि 18 फरवरी 1916 को, कि 22 मार्च 1917 को, कि 24 अप्रैल 1918 को, तो 23 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यानी कि 18 फरवरी 1916 को बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर सवाल का आकार है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म यानी कि बदरघाट पटना में हुआ था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर सवाल की नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था जी, तो नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम पूछा जाए तो पंडित रामाधवार शर्मा था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर सवाल की नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था जी, तो माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 27 नंबर की दृष्टिकोण किन की रचना है, तो दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर की लड़कियां क्या है कठपुतलिया है, यह किस बात पर यह किसे इस बात पर गर्व था, तो किसे इस बात पर गर्व था, तो माता पिता पर गर्व था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर सवाल का आकार है कि सेन साहब की आंखों का तारा क्या थी, तो सेन साहब की आंखों की तारा कार था, यानी कि ए 29 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर सवाल का आकार है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो खोखा को दांत है जो किसने तोड़ा था जी, तो यानी कि खोखा को दांत अगर पूछा जाए तो किसने तोड़ा था, तो 30 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मदन ने तोड़ा था, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर कोई पूछेगा कि यानी कि सेन साहब की कितनी बेटी थी, तब आप लोग देखिएगा कि सेन साहब की 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, आलो, देखिए आलो, यानी कि शेफाली, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बेटी थी, ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। आप लोग को कमेंट में पूछे थे, अगर कमेंट में आकर बता दिए अपन मन से तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि लाइव से नेक्स्ट वीडियो में।